अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक, शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। अभी नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव हैं उनको इस सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, ज़रा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतज़ाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, क्योंकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे, लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14-14 दिन। तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसका हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। एक सवाल में जो पार्शियल लॉकडाउन भी हो रहा है उसके कारण जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहेगा, तो उसमें जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक कंप्लेंट होता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि आपने पिछले 7 दिनों में आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में एक जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हम ही को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिसने भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी। क्योंकि ये बार-बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि अब वो लोग बंदी के कगार पर हैं, लोगों को रिट्रेंच करना पड़ रहा है। एक बात आप ठीक सोच रहे, बात है इसी पर तो गौर किया जा रहा है। अभी तो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फ़िलहाल बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन का और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह भीड़ का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको आप जानते ही यहाँ जब
कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी किसी को हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है। और एक मीटिंग भी जो कह रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है। बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की राय हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज़ बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया है कि साहब ऐसा है अभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे। और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।